जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। आज बहुत दिनों के बाद फिर से एक वीडियो बनेगा और मैं अपने कुटी में हूँ। आज आप लोगों से फिर मुलाकात हो रही है। बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है, प्रश्न रहता है कि जब आत्मा परमात्मा का स्वरूप है और यह शरीर मिट्टी है, जड़ है, शरीर में तो कोई प्राण निकल जाने के बाद तो शरीर जड़ ही हो जाती है। प्राण निकलने के बाद और प्राण आने से पहले शरीर जड़ ही है, मिट्टी ही है। तो फिर ये भोगता कौन है? आखिर इस संसार चक्र में जन्म कौन लेता है? मृत्यु किसकी होती है? इस संसार को जीता कौन है? तो यह प्रश्न बहुत लोगों के मन में है और वही प्रश्न उद्धव जी के भी मन में था। श्रीमद् भागवत महापुराण में एकादश स्कंद में ये पूछ रहे हैं उद्धव जी कृष्ण जी से कि भगवान आत्मा है आत्मा है, दृष्टा और देह है दृश्य। दृष्टा का मतलब होता है जो देखता है और देह दृश्य। दृश्य का मतलब जो दिखाई देता है। तो आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह जड़। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार न शरीर को हो सकता है और न आत्मा को हो सकती है, परंतु इसका होना भी उपलब्ध होता है। मानो यह है भी, तब यह होता किसे है? यानी आत्मा को होता है कि शरीर को होता है? ये मृत्यु रूप संसार किसे होता है? आत्मा को होता है कि शरीर को होता है? यह उद्धव जी पूछ रहे हैं। आखिर किसे होता है? आत्मा तो अविनाशी है, अप्राकृतिक गुणों से रहित शुद्ध स्वयं प्रकाश और सभी प्रकार के आवरणों से रहित है, तथा शरीर विनाशी सगुण अशुद्ध प्रकाश से और आवृत्ति है। आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है तो शरीर काठ की तरह अचेतन। फिर यह जन्म मृत्यु रूप संसार किसे होता है? तो वही भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से समझा कर कह रहे हैं कि वस्तुतः प्रिय उद्धव, संसार का अस्तित्व नहीं है, यानी संसार है ये नहीं है, कह रहे हैं। तथापि जब तक देह, इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा की संबंध भ्रांति है, संबंध आत्मा और शरीर की जो संबंध है, भ्रांति है, तब तक अविवेकी पुरुषों को असत्य या स्फुरित होता है। जैसे स्वप्न में अनेकों विपत्तियां आती हैं पर वास्तव में वे हैं नहीं, फिर भी स्वप्न टूटने तक उनका अस्तित्व नहीं मिटता। वैसे ही संसार के न होने पर भी जो उसमें प्रतीत होने वाले विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उनके जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती। यानी जो संसार में फंसा हुआ है वो जन्म मृत्यु में रहेगा, वो जन्म मृत्यु से निकल नहीं पाएगा। जैसे जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है तब नींद टूटने के पहले उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है, वह जग पड़ता है, तब न तो स्वप्न की विपत्तियां रहती हैं और न उनके कारण होने वाले मोह आदि विकार। उद्धव जी, अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा और जन्म मृत्यु का शिकार बनाता है। अहंकार क्या है? जैसे कोई भी मान लिया कि यह शरीर हमारा है, संसार के सारे भोग हमारे हैं, यह संसार हमारा है, यानी हम जो है वही अहंकार है। उद्धव जी, अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा और जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। आत्मा से तो इनका कोई संबंध ही नहीं है। उद्धव जी, देह, इंद्रिय, प्राण और मन में स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान कर बैठता है, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका नाम जीव हो जाता है। यानी आत्मा जीव बन जाता है। कब बनता है? देह, इंद्रिय, प्राण और मन में स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान कर बैठता है,
उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, तब उनका नाम जीव हो जाता है। यानी शरीर को, जब आत्मा शरीर को अपना शरीर मान लेता है, जितनी भी इंद्रियां हैं उनको अपना इंद्रिय मान लेता है, सब यानी देह और इंद्रिय, प्राण और मन को, सबको आत्मा अपना मान लेता है, तब वह जीव हो जाता है। उस सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है। गुण और कर्मों का बना हुआ लिंग शरीर, उसे ही कहीं सुप्तात्मा कहा जाता है और कहीं महतत्व। ये जो शरीर है, लिंग शरीर है, ये सूक्ष्म आत्मा का मूर्ति है। ये गुण और कर्मों का जो लिंग शरीर है वो सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है, इसमें कहते हैं। यानी आत्मा जब मान लेता है कि यह शरीर हमारा है, तो साक्षात यह शरीर एक मूर्ति बन जाता है। लिंग वाला ये जो शरीर है, यह आत्मा की मूर्ति बन जाती है। गुण और कर्मों का बना हुआ लिंग शरीर, उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और कहीं महतत्व। यानी जो शरीर, जो लिंग शरीर है, यह आत्मा की जब मूर्ति बन जाती है तो उसी को सूतात्मा और महतत्व कहते हैं। उसके और भी बहुत से नाम हैं। इस शरीर के जो जीवात्मा है, उसके और भी बहुत से नाम हैं। वही काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु संसार में इधर उधर भटकता रहता है। यानी जब आत्मा शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है, तभी उसको जन्म मृत्यु में इधर उधर भटकना पड़ता है। वास्तव में मन, वाणी, प्राण और शरीर अहंकार के ही कार्य हैं। यह है तो निर्मूल, परंतु देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपों में इसी की प्रतीति होती है। मननशील पुरुष उपासना की शान पर चढ़ाकर ज्ञान की तलवार को अत्यंत तीखी बना लेता है और उसके द्वारा देहाभिमान का, अहंकार का मूलोच्छेदन करके पृथ्वी में निर्द्वंद होकर विचरता है। यानी जो इस बात को समझ जाता है कि आत्मा अलग चीज़ है और ये शरीर अलग चीज़ है, ठीक है, तो वह मोह माया के बंधन से निकल करके और इस पृथ्वी पर जब तक शरीर रूप धारण है, स्वरूप है, तब तक यह विचरता रहता है निर्द्वंद, यानी बिना मोह माया का इस पृथ्वी पर विचरता रहता है। फिर उसमें किसी प्रकार की आशा तृष्णा नहीं रहती। आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक भली भांति समझ लेना ही ज्ञान है। यानी आत्मा के स्वरूप को पृथक पृथक, आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक भली भांति समझ लेना ही ज्ञान है। यानी शरीर और आत्मा को अलग अलग जान लेना ही ज्ञान है। क्योंकि विवेक होते ही द्वैत का अस्तित्व मिट जाता है। उसका साधन है तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करके वेदादि शास्त्रों का श्रवण करना। इनके अतिरिक्त श्रवणानुकूल युक्तियां, महापुरुषों के उपदेश और इन दोनों से अविरुद्ध स्वानुभूति भी प्रमाण है। सबका सार यही निकलता है कि इस संसार के आदि में जो था तथा अंत में जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही अद्वितीय उपाधि शून्य परमात्मा बीच में भी है। उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। यानी जो संसार के सबसे आदि में पहले जो था और जो बाद में जो रहेगा, वो भी तो भगवान का ही स्वरूप है। तो जब ये दोनों भगवान का ही स्वरूप है, तो बीच में भी जो है वो भी भगवान का ही स्वरूप है। तो ये जो भी संसार में आप देख रहे हैं मोह माया, सब भगवान का ही स्वरूप है, भगवान की माया है। और जो आत्मा लोग कहते हैं कि आखिर ये संसार, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, तो वही इसमें बताया गया है कि जब आखिर ये जन्म मृत्यु कौन भोगता है, तो भगवान यही उद्धव जी को समझा रहे हैं कि आत्मा जब यह मान लेता है कि यह हमारा शरीर है, यह मन हमारा है, यह बुद्धि हमारी है और यह जो इंद्रियां हैं यह हमारी हैं, तब आत्मा जीव आत्मा हो जाता है। और जो वह जीव आत्मा हो जाता है, तब यह संसार के सुख दुख भोगने लगता है और जन्म मृत्यु में बन जाता है।
लेकिन जो यह समझ जाता है कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है और यह शरीर जड़ है, शरीर कुछ नहीं है, ये तो माया का एक पुतला है जिसमें भगवान आत्मा रूप से इसमें जब प्रवेश करते हैं तो ये प्रकाशक हो जाता है। तो जब आत्मा इस स्वरूप को अपना मान लेती है तो जीवात्मा हो जाती है, और जो वही आत्मा जब इस शरीर को अपना नहीं मानती है तो भगवान में फिर विलीन हो जाती है। तब उसे जन्म मृत्यु का कोई टेंशन नहीं रहता है, वो जन्म मृत्यु से निकल जाता है। बस यही ज्ञान है, यही जानना है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।